चलो आज के वचन में चलते हैं। रोमियो 12 अध्याय 1 वचन। 12 इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ओके क्या कह रहा है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। पौलुस बोल रहा है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी सेवा है। अपने शरीर को, पौलुस यहाँ पे शरीर की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आज उसने जब अपने समय में देखा होगा रोमी के लोगों को, जो कलीसिया के लोगों को, बाहर के लोगों की बातें नहीं कर रहा, उसने जो पत्र लिखा रोम की कलीसिया के लोगों को लिखा, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे अपने जीवन को जीते हैं, उनको लिख रहा है कि तुमको अपने शरीर को जीवित और पवित्र और ऐसा जीवन जीने वाला बनाना है जो परमेश्वर को पसंद आए, न कि किसी इंसान को पसंद आए। आपका मेरा जीवन वो जीवन होना है, आपकी मेरी बातें वो बातें होनी है, आपका मेरा चाल चलन वो चाल चलन होना है जो परमेश्वर को पसंद आए, भले ही किसी इंसान को आए चाहे ना आए। क्योंकि आपका मेरा जीवन परमेश्वर के द्वारा है, तो परमेश्वर के लिए ही उसको जीने की जरूरत है। और आत्मिक व्यक्ति जो है, जो परमेश्वर के लोग हैं, आपके उस जीवन को देखेंगे और वो समझेंगे कि आप ऐसा जीवन क्यों जी रहे हो, क्योंकि उनको बाइबल पता है, उनको परमेश्वर का वचन पता है, उनको परमेश्वर की शिक्षाएं पता है। इसलिए जब आप उस जीवन को जियोगे और परमेश्वर के लोग आपको उसमें जीते हुए देखेंगे, वो आपका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो संसार के हैं वो आपका विरोध जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने शरीर से शारीरिक जीवन नहीं जी रहे, परंतु आप अपने शरीर से वो स्वर्गीय जो रास्ता आपको बताया गया है, वहां पे जाने वाला, आप उसको अपने शरीर से जीने की कोशिश कर रहे हैं। और जब संसार के लोग जो शारीरिक हैं, आपको जब वैसा जीता हुआ देखते हैं, वो पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप उनसे मेल नहीं खाते, क्योंकि आपकी बातें उनकी बातें सेम नहीं है, आपका जीवन उनका जीवन सेम नहीं है। वो गलत व्यवहार करना पसंद करते हैं, वो गलत बातें सुनना पसंद करते हैं, वो बुराइयां करना पसंद करते हैं, वो अंधकार की चीजों में जीना पसंद करते हैं, वो नशे में रहना पसंद करते हैं, वो संसार में जीना पसंद करते हैं, वो संसारिकता में घुले रहना चाहते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे भी आप वैसे ही करो। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते तो संसार के लोग बोलते हैं ये हमसे अलग हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हम आपसे बिल्कुल अलग हैं। क्यों? क्योंकि आप और मैं सांसारिक नहीं हैं। आप और मैं संसार में तो हैं, लेकिन सांसारिक नहीं हैं। हम संसार के जरूर हैं, लेकिन संसार के नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे पौलुस आपको मेरे को बोल रहा है कि आप और मैं संसार के नहीं हैं, इसलिए आपको मेरे को परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना। यदि उसको जीते हुए आपसे कोई संसार का व्यक्ति दुखी भी हो जाता है, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट ये है परमेश्वर तो आपसे खुश है ना। यदि परमेश्वर आपसे खुश है, कल उस व्यक्ति का मेल मिलाप वो आपसे करा देगा, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है उस कार्य को करने के लिए। इसलिए वो चाहता है कि आप अपने शरीर से वो जीवन जियो जो आपके परमेश्वर को पसंद आता है। कई बार कलीसिया के लोगों की जीवन में क्या होता है, संडे के दिन आप संगति जाने की तैयारी कर रहे होते और आपके घर पे कोई आ जाता है
अब संगति जाने की तैयारी कर रहे हो, कोई आपके घर पे आ गया, किसी का फोन आ गया, भैया मैं 2 बजे तक आ रहा हूं। उस वक्त आप क्या जीवन जीते हो? क्योंकि आप सांसारिक नहीं हो, आप एक आत्मिक व्यक्ति हो। उस वक्त आपका निर्णय क्या होता है? क्योंकि आप शरीर में जीने वाले लोग नहीं हो। उस वक्त आप क्या निर्णय लो? जब आपका सर दर्द हो रहा है, आपको संगति में जाना है, आपका निर्णय क्या होगा? जब आपको बॉडी पेन है, तब आपका निर्णय क्या होगा? जब आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है कि आप प्रार्थना में बैठ सको, या फिर आप संगति में जा सको, या फिर कोई मीटिंग है उसमें जा सको, तब आप निर्णय क्या लोगे? वो बताता है कि आप शारीरिक हो कि आप आत्मिक हो। आपके निर्णय जो उस वक्त आप लेते हो, वो निर्णय प्रेजेंट करते हैं कि आप क्या हो। वो आपकी एक्चुअली स्टोरी है, वो आपका एक्चुअल लाइफ है कि आप उस समय क्या निर्णय लेते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो किसी को बॉडी पेन है, संडे का दिन है और उसको मन नहीं है कि वो यहां आ सकता है और वो यहां पे आकर के बैठ सकता है, लेकिन एक संसारिक व्यक्ति जो है वो निर्णय लेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, एक संडे नहीं गए तो कोई बात नहीं। बट इसका मैं दूसरा पोर्शन भी बताना चाहता हूं। जो परमेश्वर का जन है वो निर्णय लेगा, कोई बात नहीं, मैं संगति जाऊंगा और वहां जाने से मेरा ये सारा दर्द चले जाएगा। आपका ये निर्णय, आप यहां आकर के हाथ तो बाद में उठाओगे, परमेश्वर का धन्यवाद बाद में करोगे, लेकिन जब आपने वहां पे निर्णय लिया कि मैं संगति जाऊंगा, आप परमेश्वर की वेदी के सामने जा चुके, क्योंकि आपने वहां निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा। समझ में आ रहा? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप उस स्थिति में कलीसिया में आने के बाद आप हाथ उठा रहे हो, वहां पे आप एक्सेप्ट नहीं हुए, आप वहीं पे एक्सेप्ट हो गए जब आपने ये अपने मन में विचार किया कि मैं संगति जाऊंगा। आप वहीं पे अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर चुके, अपने आप को घुटने पे ला चुके आत्मा में, क्योंकि आपने शरीर की बात क्या नहीं सुनी। राइट? कई बार हम सोचते हैं कि हम जब करेंगे तब वो कार्य कहलाएगा। नहीं, आप जो निर्णय लेते हैं, आपके निर्णय के समय में ही आप खुदा की वेदी के सामने जा सकते हैं, या फिर आप अपने निर्णय को जब आपने लिया कि मैं नहीं जाऊंगा, उस वक्त ही आप संसार के व्यक्ति की तरह रोल कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन मी, ये मेरे ऊपर आश्रित है कि मैं क्या निर्णय करता हूं। समझ पा रहे? इसलिए यहां पे पौलुस कह रहा है शरीर को, क्योंकि ये निर्णय शरीर की वजह से तो लिए जाते हैं, है ना? जैसे कि कोई व्यक्ति आपको फोन किया है, मैं आ रहा हूं, आपका 2 निर्णय हो सकता है। आपका ये निर्णय हो सकता है, ठीक है आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूं, या फिर आपका ये निर्णय हो सकता है कि आप 2 बजे आने वाले हो, ठीक है आप 2 बजे के बजाय 2:30 बजे आ जाओ, क्योंकि तब तक के मैं अपने घर पे आ जाऊंगा। या फिर कोई व्यक्ति यदि शनिवार को ही आपके पास आ गया, चलो अपन साथ में मिलकर के भवन चलते हैं। आपका वो निर्णय उसी वक्त प्रेजेंट कर देता है आप खुदा की वेदी के सामने जा रहे हो या फिर आप संसार में जा रहे हो। आप क्या निर्णय लेते हो? आपके लिए पहला कौन है? कोई व्यक्ति या फिर आपका परमेश्वर? आपको वो शरीर से दिखाना होता है, और वो आप कैसे दिखाते हो? आप अपने निर्णय के द्वारा दिखाते हो। आप जो उस वक्त में एट अ टाइम, तुरंत पे, समय पर जो निर्णय लेते हो, वो दिखाता है कि आप शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा रहे हैं, या फिर शरीर के अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हैं। राइट? कई बार लोग पूछते हैं ना, भैया शरीर में जीना क्या है, आत्मा में जीना क्या है? ये है आपका निर्णय। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपने उस व्यक्ति को इंपॉर्टेंस ना दे करके परमेश्वर को इंपॉर्टेंस दी है, वहीं से आपकी आराधना शुरू हो गई है। कलीसिया में आकर के हाथ उठाना तो बाद में रहेगा। आपका निर्णय ही आपको आराधना की वेदी पे ला करके खड़ा कर चुका है।
क्योंकि कोई भी निर्णय पहले लिया जाता है, कार्य बाद में किया जाता है। इसलिए आपका निर्णय ही आपको विधि के सामने लेकर के जाता है। इसलिए जब भी आप कुछ निर्णय ले, ध्यान रख करके ले कि ये निर्णय मुझे शरीर में लेना पड़ रहा है या फिर ये निर्णय मुझे मेरे खुदा की विधि के सामने लेकर के जा रहा है। वो वहीं से शुरू हो जाता है। क्या आप समझ रहे? वहीं से आप खुदा की आराधना में सहभागी हो चुके जब आपने निर्णय लिया, या फिर आप उस आराधना से बाहर हो चुके। यही है शरीर में जीना और यही है आत्मा में जीना, आत्मा के लिए निर्णय लेना और आगे बढ़ना। कई बार जब आप परमेश्वर के मार्गों पर चलने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीक भी बताया, शरीर आपका साथ नहीं देगा, शरीर के लोग आपका साथ नहीं देंगे। ना शरीर आपका साथ देगा, ना शरीर के लोग आपका साथ देंगे। आपका साथ सिर्फ वो स्पिरिट देगा जो परमेश्वर के द्वारा आपको दिया गया, जिसको आप और मैं पवित्र आत्मा बोलते हैं। वो आपको मदद करेगा कि उस समय में आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि शरीर कभी आपको खुदा के करीब जाने नहीं देगा, कभी भी नहीं। आप जब सर्दियों में हैं तो सर्दी ज्यादा है, आप जब गर्मियों में हैं तो गर्मी ज्यादा है, आप बारिश के समय में रहेंगे तो बारिश रहेगा। ये सब तो रहेगा क्योंकि आप इस दुनिया में हैं। ये सब को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इन सब के बीच में आप क्या निर्णय लेते हो अपने शरीर से, वो मैटर करता है। मैं पिछले दिनों किसी को मिला, बातें कर रहे थे, बातें करते करते उन्होंने मुझे बोला, भैया 31 की नाइट को मैं आने वाला था लेकिन बारिश आ गया इसलिए मैं नहीं आया। मैं बोला, भैया जो प्रभु के खोजी है वो बराबर आ जाते हैं, जो थे वो आ गए थे। क्या है ये? है वो निर्णय जो आपके अंदर से निकल करके आता है और अंदर से दिखाता है, मैं मेरे खुदा का हूं, संसार का नहीं हूं, शरीर का नहीं हूं, इसका नहीं हूं, उसका नहीं हूं, मैं मेरे परमेश्वर का हूं। आई बिलोंग्स टू माई गॉड। मैं मेरे परमेश्वर को प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति हूं। मेरे कार्य मेरे परमेश्वर को प्रेजेंट करते हैं, मेरी बातें मेरे परमेश्वर को प्रेजेंट करती है, मेरा जीवन पूरी तरीके से परमेश्वर को प्रेजेंट करता है। आप कभी भी कहीं भी कैसे भी देख लो, मैं मेरे जीवन से मेरे परमेश्वर को ही प्रस्तुत करूंगा, संसार को नहीं, क्योंकि मैं संसार का व्यक्ति नहीं हूं। इसलिए मैं अपने कार्यों से जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाऊंगा। कैसे? अपने कार्यों के द्वारा, कार्यों के द्वारा। समझ? जब आप इस दुनिया में हैं, कई बार हम सोचते हैं कि क्या हम लोगों को मना कैसे करेंगे। हमारे लिए कई बार ना बोलना बड़ा कठिन होता है ना, स्पेशली जब आपके प्रियजन हो, आपके खास लोग, ना कैसे बोले। लेकिन कई बार आपको जहां ना बोलना है वहां पे आपको ना बोलना सीखना होगा। जहां आपको ना बोलना है वहां आपको ना बोलना सीखना होगा। यदि आप ना नहीं बोलोगे तो आपके लाइफ में वो हो जाएगा कि एक दिन आएगा आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे, क्योंकि आपने ना बोलना नहीं सीखा। जहां ना बोलना है वहां ना बोलना सीखना होगा। उसके लिए वो गट्स मुझे लाना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या समझ? वो आपको लाना होगा, वो आपको पैदा करना होगा। एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है, जब मैं बीकानेर राजस्थान में ही नहीं आया था, मैं नागपुर में रहता था। मैं प्रभु के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति, किसी के डेथ सेरेमनी में मैं गया हुआ था, संसार के व्यक्ति के। और मेरे साथ जो मेरे जवाई थे उनके जीजा लोग थे। जवाई के जीजा लोग समझते हैं कि मेरी बहन के हस्बैंड, उनके जीजा लोग। तो वो जो जवाई थे उनको पता था कि मेरे जीजा लोग जो हैं ये
वहां जाने वाले लोग और 100% मुझे मालूम है कि ये बंदे लोग आज जरूर जाएंगे ये सब प्रोग्राम निपटने के बाद। मुझे नहीं मालूम, मैं उनके साथ घूम रहा हूँ। और उसके बाद में जो जवाई थे वो कहीं और चले गए, किसी काम से उनको जाना पड़ा। बोले मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और तब तक के ये लोग जो है इन्होंने प्लान किया, प्लान करके ये अपनी जगह पे पहुंच गए बार के अंदर। मुझे क्या मालूम, मेरे को भी लेकर के चले गए। मुझे मालूम नहीं वो बार है, वो उसके वहां पे कोई वो लगा हुआ बोर्ड लगा हुआ नहीं था। वो पहुंच गए, वो वहां पे जाकर के बैठ गए और वहां पे जाकर के उन्होंने ऑर्डर भी कर दिया। अब मैं वहां जाकर के बैठा, जब उन्होंने ऑर्डर किया मैं बोले यार ये क्या है। वो मुझे भी बोल रहे थोड़ी दिमाग खराब है तुम लोग, अच्छे खासे व्यक्ति को बिगाड़ दोगे यार तुम लोग तो। शुक्र है प्रभु का, धन्यवाद, क्योंकि उस समय में मुझे ना बोलना नहीं आता था लोगों को, बड़ा कठिन होता था मेरे लिए, क्योंकि आप माहौल में रहते रहते सीखते हो। और वो व्यक्ति जो है लेकर के, आप प्रभु का धन्यवाद हो, उसी वक्त में परमेश्वर मेरे जो बुआ है उनको लेकर के आ गया। बोले वितिन भैया चलो यहाँ से अपन चलते हैं। मतलब प्रभु धन्यवाद तो सही समय पे लेके आया, नहीं तो क्या पता ये लोग मिल करके यदि कर देते तो। क्योंकि उस वक्त मुझे ना बोलना नहीं आता था, ये मेरी प्रॉब्लम थी। कई बार आपका ना बोलना आपको ऐसे मुसीबत में फंसा देगा, आपकी लाइफ को बिगाड़ देगा, आपके परिवार को तोड़ देगा, आपके जीवन में गंदगी को फैला देगा, आपको गलत नेचर में डाल देगा, आपके नाम को स्पॉइल कर देगा, खराब कर देगा, खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि मुझे ना बोलना नहीं आता। एक और स्टोरी बताता हूं। जब मैं प्रभु में नहीं आया था तो एक अंकल थे जो रेलवे में पापा के साथ में काम करते थे। संडे के दिन की छुट्टी थी, उस दिन घर पे नॉनवेज बन रहा था, तो उनका मन कर गया कि जाकर के बॉटल लाना है। लेकिन वो बंदा बना रहा था सब्जी। उन्होंने मुझे बुला करके मुझे बोलते वो वहां पे जाना, वहां से जाकर के उसको बोल देना मेरे को बॉटल दे दे बस। मुझे क्या मालूम क्या बोलने के लिए बोल रहे हो। बोला ठीक है मैं जाकर के लेके आ जाऊंगा। तो बोले वो दुकान है ना, चले जाना वहां मिल जाएगा। मुझे नहीं मालूम, मैंने पैसे ले लिया। पैसे ले करके मैं जब गया अपने घर पे तो पापा को मैं बोला मैं मार्केट जाकर के आता हूँ। बोले क्यों? बोले वो अंकल ने मेरे को वो बॉटल लाने के लिए पैसे दिए, वो 20-30 रुपए में आती थी उस। तो मेरे पापा ने मेरे हाथ से पैसे लेके गए, बोले तू यहीं रुक, और जाकर के वो बंदे को झाप करके, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लड़के को ये बात बोलने की? क्या आप समझ पा रहे? कई बार आपका इस तरह का संगति आपके बच्चों के लाइफ में भी किसी प्रकार के प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, आपके परिवार में किसी प्रकार के प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। आपका ना बोल पाना, समझ में आया? इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं जहां पर आपका ना बोलना पड़े। इनफैक्ट यदि वितिन भैया को भी आपको कभी लगे कि भैया नहीं ये नहीं हो पाएगा, आपको लगता है ये नहीं हो पाएगा, तो लगता है तो बोलना है, लेकिन भैया को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आपसे नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं भैया, नहीं हो पा रहा है आपसे, विदिन भैया आपको खा थोड़ी नहीं जाएगी। समझ रहे हैं? जरूरी है जहां गलत है उस गलत को गलत बोलना है, जहां ना है उसको ना बोलना है, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के प्रति वफादारी वाला जीवन बरकरार रहे। क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका आपके परमेश्वर के साथ में रिश्ता। जो आपको जानता है वो समझ लेगा कि आपने ना क्यों बोला। जो आपको नहीं जानता वो गुस्सा होकर के 100% बैठेगा। ऐसे व्यक्ति को आप पूरी जिंदगी भी खुश करते रहोगे, नहीं कर सकोगे। समझ में आ रहा? इसलिए जहां ना बोलना है वहां ना बोलना आपको सीखना पड़ेगा। ना बोलना सीखना पड़ेगा। क्या आप समझ रहे? और जब आप सामने वाले को ना बोलते हैं किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए, और यदि वो बात परमेश्वर से जुड़ी हुई है, आप उसी वक्त परमेश्वर की वेदी के पास होते हैं उस निर्णय को लेने के माध्यम से।
आप घुटने टेकने तो बाद में जाएंगे, लेकिन जब आपने वो निर्णय लिया, वो निर्णय ही आपको खुदा के हुजूर में लेकर के गया और आपको घुटने टिका दिए स्पिरिचुअली, क्योंकि आपने वो आत्मा को खुश करने वाला काम किया, परमेश्वर को आनंद दिलाने वाला काम किया। आप उस वक्त खुदा की उपस्थिति में हैं स्पिरिचुअली, क्योंकि आपने वो निर्णय लिया है। क्या समझ रहे? आपका निर्णय कितना इम्पोर्टेंट है, आपकी बातें कितना इम्पोर्टेंट है, आपका लाइफ कितना इम्पोर्टेंट है। आपकी बातें बाद में होती है, आपका सोच उस वक्त जो आपके मन में आ गया, उसी वक्त आपका वो निर्णय आपको खुदा की हुजूरी में लेकर के जाता है। इससे बेटर और क्या होगा आपके और मेरे जीवन के, कि मेरा निर्णय मुझे खुदा के पास नहीं करती, मेरे निर्णय का मेरा खुदा आदर कर रहा है, भले कोई इंसान ना कर रहा हो। क्या आप समझ रहे? अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कई बार मेरे रिश्तेदार मुझे बोलते रहते हैं। मैं रिसेंटली पिछले दिनों किसी से बात कर रहे थे, मेरी मौसी से बात कर रहे थे। वो मुझे कब से बोल रहे हैं कि बीकानेर से वापस नागपुर आ जा, कब से बोल रहे हैं। तो वो इतनी दूर अकेले कहाँ है, कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता, तू नहीं आता, बच्चों को देखने को नहीं मिलता, तेरे को देखने को नहीं मिलता, साल में एक बार आता है, एक दिन रुक करके बाद जाता। यहीं पे आ जा, यहीं पे ढूंढ ले, यहीं पे वापस अपनी शुरुआत कर ले। आपका वहां पे निर्णय क्या? मैं एक ही चीज बोलता, नहीं आंटी, परमेश्वर ने इतने समय से मुझे वहां पे रखा और वहां पे एक छोटा सा समूह मैंने बनाया है, छोटी सी एक नाम को कमाया है, छोटा सा परमेश्वर का वातावरण वहां पे क्रिएट कर रहा है। उसको खत्म करके नहीं आ सकता, उसको फैलाना है, उसको बढ़ाना है, उसको उन्नत करना है, उसको और ज्यादा उजाले में लेकर के आना है, उस ज्योति को बढ़ाना है, ज्योति के लोगों को बढ़ाना है, उस रोशनी को फैलाना है। सिर्फ उतने ही लोग नहीं, और कई ज्यादा को बढ़ाना है और बनाना है। क्या समझते? लोग नहीं समझते उस बात को। जब मैं उनको बोलता हूँ वो बेवकूफ समझते हैं, मुझे बेवकूफ समझते हैं मेरी पत्नी को कि इंजीनियरिंग करके ऐसे बैठी है तो। क्या समझ रहे हैं? लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि लोग आपको क्या समझते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है मेरा परमेश्वर मेरे फैसले का आदर करता है। मेरा परमेश्वर उस बात का आदर करता है जो मैंने वहां पे लिया है, मेरी पत्नी ने वहां पे लिया है। क्या आप समझ रहे हैं? वैसे आपके फैसले जो आप लेते हो, जब भी आप फैसले ले, इस बात पे जरूर ध्यान देना, क्या मेरा ये फैसला मेरे परमेश्वर को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। इंसान का सोच बाद में आता है, परमेश्वर का सोच पहले आना चाहिए। क्या मेरे परमेश्वर को पसंद आएगा? यदि आएगा तो 100% भाग करके करना, और यदि ना आए तो आपको वहां पे विचार करने की जरूरत है कि क्या मुझे ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका ये सैक्रिफाइस, आपका ये सैक्रिफाइस को क्या बोलेंगे, बलिदान, परमेश्वर पसंद करता है। आप जब कुछ ऐसे निर्णय लेते हो जहां पर आप किसी चीज का बलिदान चढ़ा रहे हो, परमेश्वर को पसंद आता है। पुराने समय में लोग मेढ़ों का बलिदान चढ़ाते थे, भेड़ों का बलिदान चढ़ाते थे, और भी अलग अलग जानवरों का बलिदान चढ़ाते थे। आज भी दुनिया में लोग चढ़ाते हैं बलिदान। आपने अपने निर्णय के द्वारा बलिदान चढ़ाया है, सिर्फ अपने निर्णय के द्वारा, और वो बलिदान परमेश्वर पसंद करता है। क्योंकि यीशु के बलिदान से आप बुलाए गए हैं। आपके करे गए बलिदानों के द्वारा न जाने कौन बुलाया जाएगा, आपके बलिदानों के द्वारा न जाने कौन विश्वास में आ जाएगा, आपके बलिदानों के द्वारा न जाने कौन परमेश्वर की सच्चाई को जान करके कोई अंकुर निरोला बन जाएगा, कोई भजेंद्र सिंह बन जाएगा, कोई अंकित साजवान बन जाएगा, कोई अरुल थॉमस बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। किसके द्वारा? किसी व्यक्ति के बलिदान के द्वारा। इसलिए आपके फैसले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके निर्णय बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप जो भी फैसला लेते हैं, सबसे पहले ये सोच करके लें, क्या ये मेरे परमेश्वर को पसंद आता है? और यदि उस फैसले के लिए आप बलिदान चढ़ाते हैं, आपका परमेश्वर आपका आदर करता है, और उस बलिदान के बदले में वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है।
यीशु ने जब खुद को बलिदान करके चढ़ाया, परमेश्वर ने उसको प्रतिफल दिया। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैं बताऊंगा उसके बारे में कि कैसे परमेश्वर ने उसको प्रतिफल दिया। क्या आप समझ रहे हैं? आज पता है लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कितने प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया है। आपके जीवन में, हम सबके जीवन में परमेश्वर ने इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन दुख की बात क्या है? परमेश्वर ने आपके मेरे जीवन में इन्वेस्टमेंट किया। परमेश्वर ने आपके जीवन में मेरे को कुछ टैलेंट्स दिए। किसी को टैलेंट दिया बोलने का, किसी को कुछ का, किसी को कुछ का, किसी को बजाने का, किसी को ये करने का, किसी को लोगों से बात करने का, किसी को इतना कम्युनिकेशन अच्छा करने का स्किल दिया है कि वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकता है बिना डर, बिना झिझक, और भी कई सारी चीज़ें परमेश्वर ने आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करके आपके अंदर वो टैलेंट्स वगैरह चीज़ें डाल के रखी, एबिलिटीज़, योग्यताएं आपके अंदर डाल के रखी। लेकिन आज दुख की बात क्या है? आज परमेश्वर के लोग अपनी उन एबिलिटीज़ को परमेश्वर की महिमा में नहीं परंतु संसार की चीज़ों में खर्च कर रहे हैं। राइट? परमेश्वर ने वो योग्यता आपको आपके शरीर में दी ताकि उस योग्यता के माध्यम से आप परमेश्वर की महिमा को करो। लेकिन आज परमेश्वर के लोग उस योग्यता को लेकर के संसार में वेस्ट हो जाते। क्या ये दुखद नहीं है? हाँ, आपका टैलेंट है, आपको संसार में उसको काम करना, यूज लेना, बिल्कुल लेना है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है, मेरे खुदा ने मेरे अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट का पार्ट मेरे परमेश्वर के काम के लिए, उसके भवन के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी चीजों के लिए होना चाहिए। आज वो कलीसिया के लोग नहीं करते। राइट? आज कलीसिया ने अपने टैलेंट्स को अपने लिए इस्तेमाल किया है और अपने लिए वो इस्तेमाल करते जा रहे हैं और अपने लिए इस्तेमाल करके उसमें बढ़ते जा रहे हैं, उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन उसके बदले में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए उस टैलेंट को इस्तेमाल नहीं करते। मुझे भाई का निर्णय बड़ा अच्छा लगता है जब वो बोलता है, भैया जब ऑटो लेकर के आऊंगा ना वो भी सेवा के लिए मैं यूज करूंगा। लेकिन बहुतों के पास है लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, मुझे दुख होता है। बहुतों के पास है लेकिन वो उसको यूज नहीं करते, मेरे को दुख होता है। आज लोगों के पास टैलेंट है, आज वो अपने टैलेंट को संडे के दिन दुकान में वेस्ट कर रहे हैं। आज लोगों के पास टैलेंट है, वो अपने टैलेंट को संडे के दिन ऑटो चलाने में वेस्ट कर रहे हैं। आज लोगों के पास टैलेंट है, आज वो टैलेंट को अपनी दुकान को ओपन करके पैसे कमाने में बिजी हैं, लेकिन खुदा के साथ में इन्वेस्टमेंट करने में बिजी नहीं है। क्या खुदा इससे खुश होगा? परमेश्वर इससे आनंद मनाएगा कि मैंने तेरे अंदर इन्वेस्टमेंट किया इसीलिए ताकि तू संडे को वहां जाए। मैंने तेरे अंदर इन्वेस्टमेंट किया इसीलिए ताकि तू संडे को अपने घर की रोजी रोटी के बारे में सोचता रहे। क्या मैंने तेरे अंदर टैलेंट दिया इसीलिए कि तू अपनी दुनिया को चमकाने के लिए उसका इस्तेमाल करते रहे? क्या उसमें परमेश्वर का कोई रोल नहीं? परमेश्वर के काम का कोई रोल नहीं? परमेश्वर के भवन का कोई रोल नहीं? परमेश्वर के जनों का कोई रोल नहीं? उसकी संगति का कोई रोल नहीं? क्या ये सही बात है? बहुत गलत है कि उसने आपको टैलेंट दिया, उसने आपको काबिल बनाया, उसने आपको योग्य बनाया, लेकिन आज आपने उस योग्यता को अपने लिए इस्तेमाल करने में वेस्ट कर दिया। क्या परमेश्वर इसका लेखा नहीं लेगा? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर ने जो टैलेंट आपको दिया वो टोटली वेस्ट हो गया, क्योंकि आप उसको संसार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, संसार की चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, संसार में बने रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, संसार की वाहवाही को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, संसार में बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, संसार में अपने घर को, अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय इसके कि आपको उसको खुदा में इस्तेमाल करना चाहिए। क्या खुदा को दुख नहीं होता होगा? खुदा को तब भी दुख हुआ था जब लूसीफर शैतान बन गया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था। खुदा को तब भी दुख हुआ जब आदम और हवा को उसको बगीचे से बाहर निकालना पड़ गया था।
खुदा को तब भी दुख हुआ जब शिमशोन, जिसको परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया था, उसकी आंखों को फोड़ दिया गया और उसको जेल खाने के अंदर डाल दिया गया। खुदा को दुख तब भी हुआ होगा जब मूसा को परमेश्वर को न चाहते हुए भी वो उसको कनान देश जाने नहीं दे सकता। खुदा को तब भी दुख हुआ होगा जब पतरस ने 3 बार उसका इनकार किया होगा। और खुदा को दुख तब बहुत ज्यादा हुआ होगा जब इन सारे लोगों के लिए मसीह क्रूस पे मर रहा था, इन लोगों के लिए। इसलिए बाइबल बताती है जब यीशु सलीब पे था 3 घंटा वहां पे घोर अंधकार था, घोर अंधकार। और वो समय जब आप बाइबल के अंदर पढ़ोगे वहां पे आपको देख कर के समझ में आएगा कि वो कितना भयानक रहा होगा। परमेश्वर के लिए उस चीज को एक्सेप्ट करना मेरा प्रिय अप्रिय लोगों के लिए सलीब पर है। आज जब वो अप्रिय प्रिय बना दिए गए हैं, वो अपनी दुनिया में बिजी है, वो अपने कार्यों में बिजी हैं, वो अपनी चीजों में बिजी हैं, वो अपने शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ नहीं, संसार को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने के लिए तैयार हैं, संसार में पैसा कमाने के लिए तैयार हैं, संसार में वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। क्या लेखा नहीं देना होगा आपको? सिर्फ प्रार्थना के समय में हाथ उठाना ही हाथ उठाना नहीं होता है। आपके परमेश्वर के लिए लिए गए निर्णय ही आपको परमेश्वर के लिए हाथ उठाने के लिए मदद करता है आत्मिक रीति से। सिर्फ अपने कमरे में जाकर के घुटना टेकना ही घुटना टेकना नहीं होता। आपके निर्णय जब आप परमेश्वर के लिए लेते हो किसी को मना करके, वो निर्णय आपको घुटना टेकने के लिए आत्मा में मदद करते हैं कि इस वक्त तूने इस निर्णय को लेकर के खुदा के सामने घुटने टेका। आज कलीसिया वो नहीं कर रही। ये बहुत दुखद है, ये बहुत ज्यादा दुखद है, ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा वाली बात है। आज कलीसिया खाली है। क्यों भैया? सर्दी ज्यादा है। भैया काम है, आप काम करो, संसार के लिए ही करो, अपने टैलेंट को वहीं लगाओ, वहीं पे वेस्ट करो जिसका कोई प्रतिफल नहीं आएगा। अब जो आएगा उसको काई लग जाएगी, उसको चोर चुरा करके ले करके चले जाएगा पिछले सप्ताह के वचन के मुताबिक, या फिर उसका स्वर्गीय राज्य में कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो वेस्ट है। आप संसार को दे रहे हो, आप दो। लेकिन आज यदि इस वचन को सुनकर के एक व्यक्ति भी जाग जाए तो मैं समझूंगा मेरा वचन देना सफल हो गया, कलीसिया को या फिर जो भी YouTube पे ऑनलाइन इसको सुने। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपके निर्णय वो होने हैं जो परमेश्वर को पसंद आए, जिसके द्वारा आप अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा रहे हैं, ताकि संसार को। क्या आप समझ पा रहे हैं? एक और बात यहां पे कहना चाहूंगा। परमेश्वर ने आपको मेरे को कुछ करने को दिया। यदि आप और मैं वो करें जो परमेश्वर के द्वारा आपको मेरे को करने के लिए दिया, यदि आप और मैं सिर्फ वही करें जो आपकी योग्यता है, आप यदि उसको करोगे तो परमेश्वर आपसे वो कराएगा जो आपके द्वारा संभव है। सेंटेंस समझ रहे? यदि आप वो करें जो करने की योग्यता परमेश्वर के द्वारा आपको दी गई, जो करने की काबिलियत परमेश्वर के द्वारा आपको दी गई है, जो करने में आप सक्षम हो, यदि आप वो करो तो परमेश्वर आपके द्वारा वो करेगा जो आपके द्वारा इस दुनिया में किया जाना असंभव है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको वो करना है जो आप करने में सक्षम हो।
आप करने में काबिल हो, आप करने में सामर्थ्य हो, क्योंकि काबिलियत परमेश्वर के द्वारा आपको दी गई है और आपको वो करना है। और जब आप वो करना शुरू करेंगे, परमेश्वर वो करना शुरू करेगा जो आपने सोचा भी नहीं। ये वही पतरस था जिसने 3 बार इनकार किया। जब उसने अपना सरेंडर किया, परमेश्वर ने उसको ऐसे इस्तेमाल किया कि उसने मुर्दों को भी जिंदा किया। ये वही पौलुस था जो एक समय में यीशु मसीह का इनकार किया करता था और समझता था ये झूठी शिक्षा है, लेकिन जब उसने परमेश्वर को जाना, अपना जीवन सरेंडर किया, परमेश्वर के पीछे जीना शुरू किया, उसने जो कार्य किया कोई भी नहीं कर पाया। उसने पूरे जगह को हिला करके रख दिया। वो जहां जाता वो खुदा की महिमा को फैलाता। आज यही करने के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि आप वो करो जो करने की योग्यता आपके पास है, आप वो करो जो करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जो आप कर सकते हो। आप कर सकते हो लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे, इसलिए आप वो नहीं देख पा रहे जो आपको देखना चाहिए, अद्भुत और सामर्थ्य काम। लेकिन खुदा कहता है जिस दिन तू वो करना शुरू कर देगा जो तुझे करने के लिए दिया गया है, जो योग्यता तेरी है, जो काबिलियत तेरी है, जिसके लिए तू सक्षम है, तो मैं तेरे द्वारा वो करना शुरू कर दूंगा जो तेरे लिए असंभव है कि ये हो सकता है। हालेलुया। ये है वो परमेश्वर। इसलिए अद्भुत कामों की कुंजी जो है आपके द्वारा किए जाने वाले साधारण से कामों में है, जो आप कर सकते हैं, आपके निर्णयों में है, जो आपको लेना है और बदलाव को दुनिया में लेकर के आना है। जो आप कर सकते हैं वही परमेश्वर आपको करने के लिए बोल रहा है। वो कुछ ऐसा नहीं करने के लिए बोल रहा है जो आप नहीं कर सकते। वो आपको सिर्फ वही करने के लिए बोल रहा है जो आप कर सकते हैं। और आज कलीसिया वही नहीं कर पा रही है। ये दुखद है, बहुत दुखद है। क्या आप समझ पा रहे हैं? इन सारी बातों में एक ही बात कहूंगा कि जब तक आप अपने आप को बदलने का निर्णय नहीं लेते ना, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बदल सकती। इनफैक्ट परमेश्वर भी आपको नहीं बदल सकता, क्योंकि आपने निर्णय लिया है मुझे नहीं बदलना। आज कलीसिया में यदि लोग होते तो कलीसिया के लोगों के ओहदे कुछ अलग होते, यदि वो उसको कर रहे होते जो वो करने के लिए काबिल हैं, सक्षम हैं। उनके ओहदे कलीसिया में कुछ अलग होते। आज इस कलीसिया का ओहदा कुछ अलग होता। कलीसिया के अंदर कुछ लीडर्स होते जिसके लेवल्स होते, उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती। लेकिन आज क्यों नहीं है? क्योंकि आप वो नहीं कर रहे जो आप करना चाहिए, इसलिए आप उस जिम्मेदारी को नहीं उठा पा रहे जो जिम्मेदारी परमेश्वर आपको कलीसिया में देना चाहता है। मौके मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, मौकों को कमाना पड़ता है। राइट? इंपॉर्टेंट ये नहीं है भैया मुझे मौका नहीं मिल रहा। इंपॉर्टेंट ये है आप मौके को कमा नहीं रहे हो। आप कमा सकते हो, आपके अंदर वो योग्यता है, आपके अंदर वो काबिलियत है, आप उस ट्रैक पे आ सकते हो। लेकिन आप निर्णय लेते हो मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं बढ़ना है, मैं इतने में ही खुश हूं, मैं इतने में ही आनंदित हूं, मैं इतने में ही बस सफिशिएंट है प्रभु, बहुत है, काफी है, इतना बस ठीक है। इसलिए आप बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि आप अपनी सोच में लिमिट हो गए। आपने अपने आप को एक जगह पे आकर के बस रोक दिया। हाँ बस इतना ठीक है, इससे आगे नहीं जा सकते, इससे आगे नहीं कर सकते, इससे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। भैया आप कर सकते हो यदि आप करना चाहो तो, क्योंकि उस परमेश्वर के द्वारा आपको वो काबिलियत दी गई है। इट्स डिपेंड अपॉन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
परमेश्वर के ऊपर नहीं। इसलिए मैंने कहा यदि आप वो करोगे जो आप कर सकते हो तो परमेश्वर वो करेगा आपके द्वारा। जो आप नहीं कर सकते हो वो आपके द्वारा असंभव को संभव बना देगा। इसलिए उसने कहा है आने वाले समय में तुम मुझसे भी कई गुना बढ़कर कामों को करोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका परमेश्वर है। यदि आज का वचन आपको किसी को भी जगाए, आज का वचन किसी को भी बढ़ाए, आज का वचन किसी को भी उन्नत करे, इस वचन का मकसद सफल होगा। यदि आप अपनी सोच से उभर करके आ गए, यदि आप अपने विचार से बाहर निकल करके आ गए, यदि आप अपनी उस कल्पनाओं से बाहर निकल करके आ गए कि मैं ये नहीं कर सकता लेकिन आप एक्चुअली कर सकते हो, तो इस वचन का जो मकसद है वो पूरा हो गया। क्योंकि वचन का मकसद आपके जीवन में बदलाव का लाना है, आपके फैसलों का बदलना है, आपकी दिनचर्या का बदलना है, आपके निर्णयों का बदलना है कि अब ये नहीं मैं ऐसा करूंगा, अब ऐसा नहीं मैं ऐसा चलूंगा, अब ऐसा नहीं मैं ऐसा रहूंगा। मुझे नहीं पता आज का वचन कितनों के जीवन में बदलाव को लेकर के आएगा, लेकिन यदि आज का वचन आपने अपने जीवन में एक्सेप्ट किया, मैं 100% गारंटी देता हूं आपको, आज का वचन यदि आप एक्सेप्ट करोगे और इसके लिए प्रार्थना करोगे 100% बदलाव को आप देखोगे। 100%। क्योंकि परमेश्वर को बदलाव लाना पसंद है। मैंने बताया ना, अंधियारे से उजियाला, कुछ नहीं से सब कुछ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, हरियाली, इंसान, जल जंतु, परमेश्वर ने बनाया। वो बदलाव लाने वाला परमेश्वर है, वो उन्नत करने वाला परमेश्वर है, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो अलग करने वाला परमेश्वर है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, परमेश्वर के ऊपर नहीं। आपके निर्णय ही आपको परमेश्वर के करीब लेकर के जाएंगे और इस वचन को पूरा करेंगे जो कहता है अपने शरीर को जीवित और क्या है, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को भावता हुआ, आपको नहीं। आपको क्या भाता है वो नहीं, आपको क्या अच्छा लगता है वो नहीं, आपके इर्द गिर्द के लिए क्या अच्छा है वो नहीं, आपके परमेश्वर के लिए आपके जीवन से क्या अच्छा है वो, परमेश्वर को आपके जीवन से क्या पसंद आता है वो वैसा जीवन आप जीना है करके वो बोल रहा है। भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। किसी इंसान को, जैसा मैंने कहा, कोई नहीं बदल सकता जब तक कि आप खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहते। जब तक आप खुद निर्णय नहीं लेते बदलाव का, तब तक आप बदल नहीं सकेंगे। आपका बदलाव आपके हाथों में, आपका बदलाव आपके हाथों में, किसी और के हाथ में नहीं है। एक वचन निकालेंगे, इफिसियों 1 अध्याय, इफिसियों 1 अध्याय सर, उसका 20 और 21। जो उसने मसीह को किया कि उसको मरे में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और समर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। मसीह को परमेश्वर के द्वारा मुर्दों में से जलाया गया, वचन बताता है, और उसको हर प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। मतलब सब कुछ मसीह के पैरों के तले कर दिया। कब?
उसके जी उठने के बाद, क्योंकि उसने वो किया जो वो कर सकता था। मैं वही तो बता रहा हूं, जो आप कर सकते हैं आपको वो करना है, और जब आप जो कर सकते हैं वो करेंगे तो ये रिवॉर्ड, ऐसा रिवॉर्ड आपका भी इंतजार करता है। ये रिवॉर्ड नहीं, जैसे मसीह को रिवॉर्ड मिला परमेश्वर के द्वारा, उससे रिवॉर्ड परमेश्वर आपको भी देता है। सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया गया। कोई नाम अब यीशु नाम के ऊपर नहीं है इस दुनिया में, सब नाम यीशु नाम के नीचे है। और बेस्ट क्या है इसमें? और बेस्ट इसमें ये है, 2 अध्याय का 1 वचन पढ़ो। इसका 2 का 1। उसने हाँ, तुम्हें भी जिलाया, तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। क्या बात है। उसने पहले यीशु मसीह को जिलाया और सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया। अब वो बोलता है उस मसीह यीशु के द्वारा तुमको भी जिलाया, आपको मेरे को, जो अपने अपराधों में थे। जब आप जिला दिए गए हो और आप काबिल बना दिए गए हो, तो भी क्यों उसी जुए में जुटे हुए हो जिससे आप निकाल दिए गए? क्यों आज भी वही कर रहे हो जिससे आप निकाल दिए गए हो? क्यों आज वही जीवन में हो जिससे आप ऑलरेडी निकाल दिए गए हो? आपको जिलाया गया जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने के लिए। लेकिन आज आप क्या कर रहे हो? अभी पढ़ना 4 और 5, इसी का 5 और 6, 5 और 6। इसी का सर। यस। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह के साथ जिलाया। किसके साथ? मसीह के साथ। जैसा परमेश्वर ने उसको जिलाया, वैसे ही उसने मसीह के साथ आपको मेरे को भी जिलाया। आगे, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। क्या बात है। मसीह यीशु के साथ तुमको जिलाया। उसके बाद बोल रहा है 6ठे वचन में, मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। बैठाएगा नहीं बोल रहा है, बैठाया। भविष्य की बात नहीं कर रहा है, बैठा चुका कर की बात कर रहा है। इसलिए बोल रहा है जब तुमको स्वर्गीय स्थानों में औहदा दिया गया है, बिठाला गया है, तो मसीह होने के नाते, मसीह के जन होने के नाते, मसीह का चेला होने के नाते, मसीह का शिष्य होने के नाते, मसीह का विश्वासी होने के नाते तुझे क्या करना चाहिए वो कर। अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। यही तेरी आत्मिक सेवा है, क्योंकि तू स्वर्गीय स्थानों में बिठाला गया व्यक्ति है। संसार में अपने आप को वेस्ट करने के लिए नहीं, संसार में अपने टैलेंट को वेस्ट करने के लिए नहीं, परमेश्वर के द्वारा दिए गए परिवार के ही विषय में सोचने के लिए नहीं, अपने भविष्य के बारे में ही सिर्फ सोचने के लिए नहीं, परंतु जिसके द्वारा जिलाया गया है उसके लिए अपने आप को जीवित, पवित्र और उसको अपने आप को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने की वो बात करता है। क्या आप समझ रहे? वो चाहता है कि आप अपने आप को उसको चढ़ाएं। किसके द्वारा होगा? उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपको दिया गया है, जिसके द्वारा आपको जिलाया गया, वो आज आपके अंदर है। वो आपको जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने के लिए मदद करेगा, सहायता करेगा। लेकिन अपने आप को उसको दो तो सही, उसकी सुनो तो सही, उसके अनुसार चलो तो सही, उसके इस लव लेटर को पढ़ो तो सही।
उसके अनुसार बनने की कोशिश तो करो, निर्णय तो लो, आगे तो बढ़ो, पैर को तो लेकर के आओ, सोच में तो उस निर्णय को लो। जब आप उसको लोगे वो आपको बढ़ाएगा, आपको बनाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने लाइफ को संसार में वेस्ट ना करो, क्योंकि आप संसार से अलग कर दिए गए, चुन लिए गए हो, बुलाए गए हो, ठहराए गए हो, नियुक्त किए गए हो, स्वर्गीय स्थानों में बिठाले गए हो। इसलिए नहीं कि संसार में अपने टैलेंट को वेस्ट कर दो, इसलिए नहीं कि संसार की चकाचौंध में खो जाओ, इसलिए नहीं कि संसार में जो परिवार दिया गया है उसी में बिजी हो जाओ, इसलिए नहीं कि संसार में तुमको आगे के लिए कुछ इकट्ठा करके रखना है उसी में वेस्ट कर दो, परंतु इसीलिए भी कि आप स्वर्गीय स्थान में बिठाले गए हो, ताकि आप स्वर्गीय स्थानों की चीजों के बारे में ध्यान कर सको। उसके लिए अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का बलिदान करता हुआ चढ़ाओ। यही मसीह के लोगों की आत्मिक सेवा है। इसी के लिए आप चुने गए हो, इसी के लिए आप बुलाए गए हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप वो करो जो करने की कुव्वत परमेश्वर के द्वारा आपको दी गई है, जो आप कर सकते हो। आप सिर्फ वो करो जो आप कर सकते हो। परमेश्वर आपके द्वारा वो करेगा जो असंभव है, जो आपके लिए नामुमकिन है। लेकिन ये कुंजी वहां छिपी है जो आप कर सकते हो। ये है आपकी आत्मिक सेवा, और ये है जो परमेश्वर आपसे कराना चाहता है। आमीन। आमीन। इस वचन से प्रभु आशीष करें। आइए प्रार्थना में